जर्मनी की धरती पर खुले आसमान के नीचे भारत का राज चिन्ह चमक रहा था। तभी प्रधानमंत्री मोदी विमान से निकले, काले रंग के कुर्ते और कसीदाकारी वाले शॉल के साथ। विमान की सीढ़ियों से कार के दरवाजे तक दोनों ओर जर्मन सेना भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में खड़ी थी। कार के आगे मोटरसाइकिल जवानों का दस्ता था। मोदी 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 जय मातरम मातरम। हवाई अड्डे के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल गए, जहां सुबह से ही अपने पीएम के इंतजार में भारतवंशी जमा थे। जिसे देखकर प्रधानमंत्री हैरत में पड़ गए और उन्होंने ट्वीट करके ये बात देश को बताई। ये वो बच्ची है, देखिए। डियर प्राइम मिनिस्टर, वेलकम टू बर्लिन। कैसा रहा आपका एनकाउंटर आज तक पे? आपको पूरे देश में लोग देख रहे हैं इस वक्त आज तक पे, क्या बोलेंगे आप? मैं बोलूंगी कि मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली, मोदी जी से, और मैंने जब उनको ये पेंटिंग दिखाई, उन्होंने बोला शाबाश, और उन्होंने मेरे को ये सिग्नेचर दिया अपना, और उन्होंने अपने सिग्नेचर के ऊपर वंदे मातरम भी लिखा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आपको तो वंदे मातरम भी लिखा हुआ मिला है, वंदे मातरम नरेंद्र मोदी ऑटोग्राफ मिला। हाँ, और मैंने उन्हें बोला कि यू आर माई आइकॉन, और मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम प्राउड कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल से निकलकर कॉमर्स बैंक, जहां पर बिजनेस लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री की आज बैठक होनी है, उसके लिए वो सड़क पर जर्मनी में यूं ही निकलकर लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमर्स बैंक पैदल ही निकल पड़े हैं। सिक्योरिटी के तमाम एहतियात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये जर्मनी की सड़कें हैं। कॉमर्स बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है और वो सीधा पैदल ही निकल गए हैं और होटल से प्रधानमंत्री यहाँ पर मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। होटल एडलॉन से लेकर ये कॉमर्स बैंक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चढ़कर आए। एसपीजी के तमाम लोगों ने, सिक्योरिटी के लोगों ने अब जाकर उन्हें घेरा है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये तरीका, ये बहुत ही कम ऐसा आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री कोई इस तरह से विदेश में इस तरह से निकल कर जाए, लेकिन उसकी तस्वीर आप साफ इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सामने का नजारा दिखाइए, ये वो होटल एडलॉन है, लगभग 100 मीटर की दूरी है, और 100 मीटर की ये पूरी दूरी भारतीय जो मौजूद थे वहां बीच में, उन सब के लिए हैरान रह गए। ये जो सेंट्रल प्लेस है यहाँ पर ब्रांडेनबर्ग गेट के सामने, ये पूरा हिस्सा प्रधानमंत्री पैदल चलकर आए और कॉमर्स बैंक वो पहुंचे। यहाँ से कुछ ही देर पहले निर्मला सीतारमण, भारतीय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना था। लोग ये मान रहे थे कि कैवलकेड में वो आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदल ही वहां होटल एडलॉन से लेकर यहाँ तक का जो सफर है वो पैदल ही निकल पड़े। जो भारतीय वहां पर मौजूद थे उनके लिए ये अविश्वसनीय लम्हा था। उनकी आंखों के आगे से प्रधानमंत्री, हालांकि भारत काफी सुरक्षा का घेरा उनके साथ मौजूद था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलते हुए, और एक अलग अंदाज उनका जो दिखता है, बहुत रेयर ऐसा आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री लगभग 100 मीटर की दूरी ये रही होगी, और सुरक्षा के जो तमाम नियम है, पहले ही बताया गया था कि वो कार से निकलेंगे और कार से यहां तक आएंगे, लेकिन उन्होंने अपने ही अंदाज में ये सफर भी पूरा करते हुए वो आज एडलॉन होटल से पहुंच गए कॉमर्स बैंक, जहां पर बिजनेस लीडर्स, जो टॉप सीईओज हैं, उन सब के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है, जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही शामिल हो रहे हैं। होटल एडलॉन से लेकर उन्हें घेरा है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये तरीका, यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था
कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है।